सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर वाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे हमारे विद्यार्थी जी, आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं जिनकी परीक्षा छूटी हुई है, जो संभावित है कि ये परीक्षा नवंबर में होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पेपर जो आपका CC2 है उसके लिए संक्षिप्त वीडियो है, शॉर्ट नोट्स टाइप का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए इस तरह का जो वीडियो यदि उनको मिल जाएगा तो शायद वो उनकी तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है जो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एग्जाम के में, वो है आतंक का राज्य। तो आतंक का राज्य ये आपका संबंधित है फ्रांस से, और मार्च जो है 1793 से लेकर के 94 तक का, जो जुलाई 1794 तक का जो समय है वो आतंक का राज्य है। प्यारे विद्यार्थी जी, आतंक का राज्य कहने का मतलब क्या होता है? आतंक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा समय उस पीरियड में ऐसा था जहाँ पर लोगों की हत्याएं हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, रूल नाम का चीज़ नहीं था, अपनी बात को मनवाने के लिए डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो वो जो एक दौर था उसी को आतंक का राज्य कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आतंक का राज्य किसके द्वारा संचालित हो रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्सपियर नाम का व्यक्ति था, उसके कुछ सहयोगी भी थे जो इस कार्यों में लगे हुए थे। वो अपने नियम कानून को मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। यदि कोई उनकी बातों को नहीं मानता था तो उसको मौत का घाट उतार देता था, उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। और लगभग बहुत सारे आदमियों का इसके माध्यम से, इसके इस समूह के माध्यम से जो है वो मौत दिया गया, मारा गया, है ना, गिलेटिन पर चढ़ा करके काटा गया। मतलब एक प्रकार का ऐसा दौर जिसमें एक हिंसा आम बात था, जगह जगह पर हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ में कोई यदि बोलने का हिम्मत करता था तो उसको ऐसी सजा दे दिया जाता था, फिर वो कभी बोल ही नहीं पाता था। तो एक ऐसा दौर था, आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न यदि आ जाए, जिसमें हिंसाएं हो रही थी, नियम कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा था, अपनी बात को मनवाने के लिए भय का सहारा लिया जा रहा था, ठीक है। और उसका एक दल था जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब, उसमें मेंबर थे, और उसका मैं आपको बताया रॉबर्सपियर नाम का जो व्यक्ति था उसी को नेतृत्व कर रहा था। वो जो ऐसे संगठन के माध्यम से अपनी बात को मनवाना चाह रहा था। प्रश्न ये उठता है प्यारे विद्यार्थी जी कि आखिर इसका अंत कैसे हुआ? इस तरह का इतना हाहाकार जो मचा हुआ था उसका अंत कैसे हुआ? अंत से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, रॉबर्सपियर जो था वो न्यायालय को भी अपना नाम मात्र का न्यायालय था, न्यायाधीश होते थे, लेकिन सारी बात उसी का माना जाता था, और उसकी सज़ा न्यायाधीश के द्वारा जो दिया जाता था वो मौत का ही सज़ा लगभग होता था। पावरफुल बना दिया था न्यायालय को। लगभग जो वहाँ पर पहुँचता था न्यायालय में, जिस व्यक्ति को लाया जाता था, समझ लीजिए कि उसको मौत का सज़ा मिलता ही था। एक विचारक थे दांते, वो कहता था कि जैकोबिन को बोला, आपका रॉबर्सपियर को, कि ये राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, ये राज्य को ख़त्म करना चाहिए। कुछ दिन तक के लिए ठीक था,
अब इसे लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। तो दांते और रॉबस्पियर का जो विचारधारा था वो मिला नहीं, दोनों के बीच तकरार हो गया। और मैं आपको बता दूं कि रॉबस्पियर ने दांते को गिलेटिन पर चढ़ा करके उसको भी मार दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा विचारक दांते था, उसको उसने नहीं छोड़ा। तो एक ऐसा दौर था जिसमें हिंसा आम बात थी। अब प्रश्न ये है कि आदि का अंत होता, आपको पता है, उसको तो फल मिलेगा ही। उसने इतना आदमी को मारा, काटा, हिंसा किया, डराया, धमकाया, तो क्या उसका अंत नहीं होगा? उसका अंत बिल्कुल होगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समूह ऐसे थे उसी में जिसने इसके विचारधारा को, इसके क्रियाकलापों को गलत माना और इसको और इसके सदस्यों को, लमसम 90 से ज़्यादा सदस्यों को गिलेटिन पर चढ़ा करके इसको भी काटा गया। आपने किसी को गिलेटिन पर चढ़ाने की व्यवस्था की, आपने उसको मारा, आपने उसको उसकी मृत्यु का मौत का घाट उतार दिए, तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपका अंत नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने एक गड्ढा खोदा दूसरों को गिराने के लिए, लेकिन एक न एक दिन आप उस गड्ढे में जरूर गिरिएगा। तो हिस्ट्री केवल कहानी और बीता हुआ चीज का ही नहीं होता है। हिस्ट्री एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शिक्षा देने का काम करता है, भविष्य का मार्गदर्शन करता है। इससे हम लोग भी शिक्षा ले सकते हैं, कोई आम जनता भी शिक्षा ले सकती है, विद्यार्थी शिक्षा ले सकते हैं कि आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल तो मिलना ही है। आप इस घटना से भी ले सकते हैं। उस लोगों को मारा, मौत का घाट उतारा, उसका भी अंत भी बहुत दयनीय जैसा हुआ, बहुत दर्दनाक मौत हुआ। ठीक है। और आतंक का राज, रॉबस्पियर का जो मौत हुआ, उसको मारा गया, काटा गया, उसके बाद फिर जो है सो वहाँ पर ये आतंक का जो राज था वो खत्म हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, अभी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है। अभी जस्ट एग्जामिनेशन करवाने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा, तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। मैं एक संक्षिप्त वीडियो आपके लिए डाला और इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो नवंबर में परीक्षा होगी उसमें आप अच्छा से उसमें कर सके। अपनी लैंग्वेज में आप लिखने का प्रयास कीजिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बता दीजिएगा उसको अच्छे ढंग से। महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम, जैसे जैकोबिन दल, रॉबस्पियर, है ना। आतंक का राज्य में क्या साधन लिया गया था? साधन क्या था उसका? हिंसा, भय, डराना, धमकाना, है ना, मौत का घाट उतारना, यही नहीं उसका साधन था। किसी को डराया जाता था कि इस नियम को मानो, तुम इस नियम को नहीं मानोगे तो ये सज़ा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आप लोग को आतंक का राज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।